बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा और टेक्निकल हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ज़ाहिर है मॉडलिंग के जो हमारे प्रोसेस हैं हम लोगों ने उसको देख लिया, मॉडलिंग क्या होती है, और जो हार्ड सरफेस मॉडलिंग है ज़ैनुल आबिदीन जो है वो किस तरीके से की जाती है। और हम लोगों ने ये देखा कि आप लूप का टूल का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट का पता लग गया, एक्सट्रूड का पता लग गया। किसी भी एलिवेशन के अंदर हम लोग अपनी इमेज को इंपोर्ट करवा के उसके ऊपर रख के आप 3D मैश कैसे बना सकते हो। आपने बेसबॉल बैट बनाया, वायर्स बनाए, और 2-3 मैंने ऑब्जेक्ट्स आपको दिए थे वो बनाए। वो भी हम इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू इन फ्यूचर में आपको बना के दिखाऊंगा कि उनको सही प्रोसेस क्या है। लेकिन उससे पहले एक दो प्रोसेस आपको पता होने चाहिए कि मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स ये क्या होते हैं। मटेरियल और टेक्सचर्स में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो ये है कि आपके पास जो मटेरियल है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल कंडीशन को बता रहा होता है, ठीक है। तो लाइक दिस के अगर आपके पास आपके सामने 4 ब्लैक ऑब्जेक्ट पड़े हुए हो, उसमें एक रबड़ हो, एक लेदर हो, एक ग्लास हो और एक कोई रॉक हो, ये चारों ब्लैक हो, तो उसके अंदर आप इसको देख के बता सकते हो कि यार ये जो ये है ये एक रबड़ है और एक लेदर है और एक ग्लास है और एक रॉक है। कलर उन सबका ब्लैक ही है, ठीक है। तो वो जो फिजिकली तौर पे अपने आप को जो इन्हेंस कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, जो बता रहा होता है कि यार मैं क्या हूँ, जो आप देख के बता रहे होते हो, अपनी आइज़ को देख के बता रहे होते हो, वो क्या चीज़ है, वो है आपके मटेरियल उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। यानी कि ग्लास का मटेरियल, रॉक का मटेरियल, सॉफ्टनेस से होती है ग्लास के। वो आपने मटेरियल लगाए थे, सिर्फ टेक्सचरिंग नहीं की थी आपने वो, ठीक है। तो वो मटेरियल होता है। तो ये आपका फेस 1 होता है। जो सेकंड फेस है, वो सेकंड फेस होता है, उसके अंदर वो होता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या काम करता है? टेक्सचर किसी भी मटेरियल के ऊपर एज आ समझ लो पेंट का काम कर रहा होता है, यानी कि कलर्स का काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये पीछे आपके वॉल है, एक दफा देखें इसे, ठीक है। ये जो पीछे वॉल है आपके, ठीक है, ये जो वॉल है इसके ऊपर एक टेक्सचर लगाया हुआ है कि ये जो है वो रॉक है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल रॉक तो नहीं है ना, ये पेंटेड है, इस ये टेक्सचर लगाया हुआ है उसके ऊपर, ये टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल और टेक्सचर्स का ये फर्क होता है। बहुत सारे मटेरियल के ऊपर बहुत से ऐसे फिजिकल टेक्सचर लगाए हुए होते हैं जो उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे आपके लोकल मार्केट में बिकने वाली जस्ती अलमारियां होती है जो, ठीक है, जो जिस्त की अलमारी होती है उसके ऊपर उन लोगों ने वुड का टेक्सचर लगाया हुआ होता है। होती वो जिसकी है लेकिन उन्होंने टेक्सचर वुड का लगाया होता है, लेकिन वो फिर भी मेटल की ही नज़र आ रही होती हैं। तो उनका फिजिकली तौर पर उनका मटेरियल होता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि आप ब्लेंडर के अंदर मटेरियल को अप्लाई कैसे करते हैं। आप क्या करेंगे, आपने अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, अपने इस मटेरियल के टैब पर आ जाओगे। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ जितने मटेरियल लगे हैं वो यहाँ पर आपके पास लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। ये यानी कि मैं कहाँ गया, मैं इधर आ गया अपने मटेरियल प्रॉपर्टी के अंदर। मटेरियल प्रॉपर्टी में आने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे पास कौन कौन सा मटेरियल इसके ऊपर लगा हुआ है। बात समझ आई? अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं इस वक्त टैब प्रेस करके इसके फेस मोड में जा रहा हूँ और इसके बाद स्केल मैं कर रहा हूँ ऐसे, और इसको मैं थोड़ा सा बाहर की जानिब स्केल कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा एक्स की जानिब स्केल कर रहा हूँ, और ये मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक सिंपल बॉक्स है और इसके ऊपर जो मटेरियल इस वक्त अप्लाई हुआ हुआ है वो एक सिंपल मटेरियल है। फर्ज करें कि मैं इसको कह देता हूँ ग्लॉस, ग्लॉस टाइप का मटेरियल, यानी कि ये थोड़ा शाइन करेगा। तो अब मैं इसके प्रीव्यू को देखना चाहता हूँ। तो इसका एक प्रोसेस ये है कि आपने अगर जो अप्लाई किया हुआ मटेरियल है इसके प्रीव्यू को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप इसके शेडिंग के टैब पे आ जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ही शेडिंग के टैब पे आएंगे तो आपके पास इसका जो मटेरियल हुआ है, जो अप्लाई आपको हुआ है वो नज़र आ रहा होगा। अब आप इसके मटेरियल को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो इसके पास जो शेडिंग व्यू पोर्ट बाहर है मटेरियल एडिटर का, इसके ऊपर प्रिंसिपल BSDF का एक मटेरियल लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास है सरफेस कलर, ये टैब आपके पास यहाँ पर भी आ सकता है। और अगर आप कहते हैं कि आप उधर नहीं जाना चाहते तो यही जो आपके पास सिलेक्टेड मटेरियल है आपके पास
इसका जो पूरी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे भी नजर आ रही है। ठीक है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। मैं शेडिंग व्यू पोर्ट पे आ रहा हूँ। शेडिंग व्यू पोर्ट में आने के बाद अगर मैं इसको कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं बेस कलर पे जाऊंगा, मेरे पास व्हील ऑफ कलर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास वार्म कलर है और इस जगह मेरे पास कूल कलर है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस डॉट को पकड़ के किसी भी जगह पे ले जाऊंगा तो मेरे पास उसका ओरिजिनल कलर्स आना शुरू हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये मैं इसको जो है वो ब्लैक ऐड कर रहा हूँ और ये मैं वाइट ऐड कर रहा हूँ, यानी कि शेड वगैरह अगर आपने बनाने हो आप यहीं से कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो आरजीबी पे काम कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करें तो ये आरजीबी की वैल्यूज आ जाएंगी। वो जो एचएसवी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप आ सकते हैं। वो जो हेक्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों को कोड वगैरह याद है, तो वो आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू ये आपके बेसिक प्राइमरी कलर होते हैं स्क्रीन के हिसाब से। एचएसवी यानी कि ह्यू सैचुरेशन एंड वॉल्यूम जो आपका यहाँ पर होता है, वाइब्रेंस, ये आपके यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। और जो हेक्सा है वो हेक्सा के अंदर आपका पूरा का पूरा कोड आ रहा होता है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर HSV को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने अपना मटेरियल नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अच्छा जी, अब सेकंड ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई और एक 3D मॉडल को इंपोर्ट करवाता हूँ तो क्वेश्चन ये है कि आया कि उसके ऊपर एक मटेरियल ऑलरेडी अप्लाई होगा या वो एम्प्टी आता है। तो अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं लेके आता हूँ एक प्लेन, और प्लेन को लाने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी पे आता हूँ मटेरियल एडिटर पे, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास मटेरियल अप्लाई नहीं हुआ हुआ। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि जब ब्लेंडर आपको डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट मटेरियल भी देता है आपको। ठीक है, तो अगर हम शेडिंग व्यू पोर्ट में आएंगे तो हमारे पास इसको क्लिक करने के बाद जो हमारा डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, इसको क्लिक करेंगे तो मटेरियल आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो मटेरियल नहीं है। तो न्यू पे क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली नया मटेरियल यहाँ पर इसको बन भी जाएगा और असाइन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मटेरियल में आने के बाद हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है मटेरियल। तो ये है आपके पास मेटल। अगर आपने इस मटेरियल को मेटल दिखाना तो आप जैसे जैसे इसके मेटालिकनेस को बढ़ाते जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका मेटल का बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी जो स्पेकुलैरिटी है वो अगर आप कम करेंगे तो स्पेकुलैरिटी बेसिकली ग्रे टोन के साथ किसी लाइट के कलर में ऐड होके आपको उस ऑब्जेक्ट की सरफेस शाइन दिखाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी रफनेस को बिल्कुल कम कर देता हूँ तो आपको इसकी मेटलनेस अब नज़र आ रही होगी ये कितनी ज़्यादा है इसमें। अगर मैं इसकी मेटलनेस को कम कर देता हूँ तो ये आयरन ब्रस्ट की तरफ अब जा रहा है। इसका जो कलर है मैं ग्रे टोन की तरफ ही ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये बता रहा है आपके पास। इन केस अगर आप ये कहते हैं कि यार हम शेडिंग व्यू पोर्ट में नहीं जाना चाह रहे हैं तो इसका जो शॉर्टकट वे है और आप यहीं पे देखना चाह रहे हैं कि आपका जो मटेरियल है वो अप्लाई हुआ वह कैसा दिख रहा है, तो आप जी प्रेस करेंगे और आप मटेरियल प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी आप अपने मटेरियल के साथ ऑब्जेक्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं। जी प्रेस करेंगे और मटेरियल प्रीव्यू पे आ जाएंगे आप। ठीक है, ओके। अब ये तो एक हमारा आसान हो गया मसला कि हम लोगों ने आज मटेरियल के अंदर मेटलनेस देखा और साथ में रफनेस देखा। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि और हम लोग मटेरियल को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। आप क्या करेंगे, आप आएंगे अपने शेडिंग व्यू पोर्ट पर और आप अपने किसी भी नए ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे अपने प्लेन पे क्लिक किया, प्लेन पे क्लिक करने के बाद मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक नया मटेरियल इसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अब इसका कोई भी नाम रखते हैं। यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ इसका बेस। ठीक है, ये मेरे पास बेस है, इसका मैं कलर चेंज करूँगा और ये हो रहा है। ठीक है, एज इट इज़ ही अगर मैं यहाँ पर एक मंकी लेके आता हूँ तो ये मेरे पास अगर मंकी है तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं,
इसका एक नया मटेरियल लगाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक नया मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास मंकी का एक नया मटेरियल आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अच्छा, थोड़ा आगे चलें। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 मटेरियल हैं। अगर आपसे ये कहा जाएगा कि यार ये जो मेरा मेटल का मटेरियल है ये इन दोनों के ऊपर भी अप्लाई करो, तो आप क्या करोगे? आप इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप मेटल के मटेरियल पे क्लिक करो। मेटल पे मटेरियल पे क्लिक करने के बाद आप अपने शेडिंग व्यू पोर्ट पर आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद जो आप क्या करेंगे, ये आपको एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ब्राउज मटेरियल टू लिंक। आप इसको पकड़ेंगे और इस प्लान के ऊपर फेंक देंगे, तो ये जो सेम मटेरियल है इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एक प्रोसेस ये है। सेकंड जो प्रोसेस है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक मटेरियल का टैब है, आप इस पर क्लिक करें, ब्राउज योर मटेरियल, और अपने ग्लॉस के नाम का मटेरियल को आप सिलेक्ट कर लें, तो ये ग्लॉस के नाम का मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। दोनों मेथड है, जो आपको आसान लगता हो वो आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन अब आगे, यानी कि थोड़ा सा हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स करना है, वो इस तरीके से कि आप आपके पास फर्ज करें अब एग्जांपल है कि ये मेरे पास एक विंडो है, ठीक है। मैंने इस विंडो को जो है, अभी मैं बताऊंगा नहीं ग्लास का मटेरियल कैसे बनता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी मैप को ऑन करना पड़ता है। अभी हम लोग एक ब्लू कलर का मटेरियल बनाएंगे और उसका नाम होगा ग्लास। हम लोग ये कहते हैं कि मेरे रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो मेरे पास एक बॉर्डर आ रहा है, यानी कि ये जो मेरे पास मटेरियल है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ वाइट टोन में, और इसकी जो रफनेस है वो हम बढ़ा देते हैं, इसकी मेटलनेस हम कम कर देते हैं। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये जो मेरा सेंटर वाला एरिया ये ग्लास का होना चाहिए, बाकी सारा जो एरिया ये मेरा मेटल का ही होना चाहिए, एल्यूमिनियम का होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसमें ये प्रोसेस है कि आप टैब प्रेस करोगे। टैब प्रेस करने के बाद आप आएंगे फेस पे। फेस पे आने के बाद आप क्या करोगे, इस फेस पे क्लिक करोगे, और इसके बाद आपने यहाँ पर एक प्लस का बटन आ रहा है। इस प्लस के बटन का मतलब ये होता है कि एक वक्त में एक ऑब्जेक्ट पे आप मल्टीपल मटेरियल्स को भी लगा सकते हैं। आप क्या करोगे, इस प्लस के बटन पे क्लिक करोगे और यहां पर वो कहेगा कि मैंने एक नई स्लॉट बना दी इस मटेरियल की। आप न्यू पे क्लिक करोगे, अब आपके पास यहां पर ग्लास का मटेरियल आ गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, फिलहाल मैं इसका कलर जो है वो ब्लू की तरफ लेके जा रहा हूं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अपने फेस पे क्लिक करना है, और फेस पे क्लिक करने के बाद मैं ग्लास के मटेरियल पे क्लिक करूंगा। ग्लास मटेरियल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं असाइन पे क्लिक कर दूंगा, और वो मटेरियल इस पे असाइन हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं यही काम यहां पर करूंगा कि मैं यहां पर पहले फेस पे क्लिक करूंगा, और फेस पे क्लिक करने के बाद मैं ग्लास के मटेरियल पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद मैं इसको असाइन कर दूंगा। क्लियर होगी ये बात? अच्छा जी, तो ये क्या हुआ कि हम एक वक्त में एट अ टाइम एक से ज्यादा मटेरियल भी लगा सकते हैं। अब आपके सामने ये चीज नजर आ रही होगी कि अगर मैं अपने विंडो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे 2 मटेरियल दिखा रहा है, अगर मैं प्लेन पे क्लिक करता हूं तो मुझे 1 मटेरियल दिखा रहा है, और अगर मैं अपने मंकी पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे 1 मटेरियल दिखा रहा है। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, ये था आप अगर एक टाइम पर 2 मटेरियल लगा सकते हो, या मटेरियल को अगर आपने स्टडी करना हो तो यहाँ तक है, ये बेसिक्स लेवल है। इससे आगे एडवांस भी है कि मटेरियल को हम किस तरीके से चेंज करते हैं, ओपेसिटी क्या होती है, इसके अंदर आपने फीलनेस लेके आनी हो, प्रोसीजरल मटेरियल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे जाके आती हैं। आज जो हमने दूसरी चीज़ को डिस्कस करना है वो है टेक्सचर्स, ठीक है। टेक्सचर्स क्या होते हैं?
टेक्सचर आपका बेसिकली वही मैंने आपको बताया था कि एक पेंटेड फॉर्म होती है, यानी कि उसके अंदर आपका एक किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर डिटेल होती है। लाइक ये मेरे पास ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेकंड ग्राउंड है। हम लोग अगर आ जाएं, शायद मेरे पास यहाँ पर कोई ओके मैंने एक यहाँ पर टेक्सचर सेट निकाल लिया है। एक मेरे पास है, इत्तेफाक से यहाँ पीबीआर टेक्सचर आ गए तो अच्छा है, हम लोग इनको यूज़ कर लेंगे। तो टेक्सचर से आपके पास एक पूरी वो फील लुक की फाइल होती है पेंटेड फॉर्म में और एक पिक्चर फॉर्म में, जो कि आप दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर मैं यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर इस प्लेन के थ्रू बनाना चाहूँ, मैं ये बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये डिटेल डालनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। जाहिर है मेरा सीपीयू कंज्यूम होगा और जितने ज़्यादा पॉलीगॉन होंगे उतनी ज़्यादा आपकी रेंडरिंग में टाइम लगेगा। तो हम अब टेक्सचर्स के ऊपर थोड़ा आते हैं। हम टेक्सचर्स क्या होते हैं और आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं। टेक्सचर आपके मटेरियल के ऊपर अप्लाई होते हैं। किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? मटेरियल के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने देखना है कि ये अप्लाई कैसे होते हैं, इनको लगाया कैसे जाता है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि मेरे पास ये एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर यहाँ पे मेरे पास एक ग्लॉस का मटेरियल आ रहा है। हम कहते हैं कि इसका नाम है फ्लोर। और जैसे ही हम लोग फ्लोर के मटेरियल पे आते हैं तो आपने क्या करना है, शेडिंग व्यू पोर्ट में आना है। शेडिंग व्यू पोर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको ये खाली जगह नज़र आ रही है, ठीक है, और साथ में आपको ये भी नज़र आ रहा होगा एक पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बार यहाँ पर ओपन हुई है। असल में आपको पूरे सिस्टम का पाथ दे रहा है। आपने क्या करना है, आपने जैसे मैंने एक लाइब्रेरी बना के रखी हुई है पूरी 3D टेक्सचर है, तो टेक्सचर्स के अंदर मेरे पास सारे टेक्सचर्स हैं। ये मेरे पास पूरी पूरी लाइब्रेरी है एक, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पूरा पाथ है, इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ रहा हूँ इस यूज़र फाइल में, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये पूरे कंप्यूटर के पाथ यहाँ पर ओपन हो गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास वुड का फ्लोर है, इसके जो टेक्सचर का नाम है, अच्छा इस टेक्सचर का नाम देख लें आप क्या है। जो इस तरह की कलरफुल आईडी होगा इसको हम लोग कहेंगे हमेशा डिफ्यूज मैप। क्या कहेंगे? इसका नाम अल्बीडो भी होगा और इसको हम बेस मैप भी कहते हैं। ये नोट कर लें किसी जगह पे आप, डिफ्यूज मैप, अल्बीडो मैप और बेस मैप, ये तीनों एक ही नाम है। जो नाम नहीं चेंज होते वो है नॉर्मल मैप, एम्बिएंट ओक्लूजन मैप, स्पेकुलर मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप और रफनेस मैप। ये जो एक मैप के तीन नाम है ये चेंज होते रहते हैं। इनमें से एक का नाम है डिफ्यूज, वही अल्बीडो है और वही आपका बेस है। ये डिस्प्लेसमेंट मैप है, ये नॉर्मल मैप है, ये एम्बिएंट ओक्लूजन मैप है और ये आपका रफनेस मैप है। एक और मैप भी होता है वो कैविटी मैप होता है। कैविटी मैप और रफनेस मैप एक जैसे लगते हैं। कैविटी मैप, रफनेस मैप, मेटालिक मैप, ये तीनों को साथ साथ रख लो, आपको जज नहीं कर पाओगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन जो सब्सटेंस पेंटर यूज करने वाले लोग हैं उनको पता होता है कि इन मैप में क्या डिफरेंस होता है, बड़ा फर्क होता है इनमें, दिखने में एक जैसे ही होते हैं ये। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग ब्लेंडर में वापस आ रहे हैं। ब्लेंडर में वापस आने के बाद आपने अपने इस मटेरियल टैब पे बेस मैप फेंक देना है। और बेस मैप किसकी नोड के साथ लगेगा? बेस की नोड के साथ लगेगा। किसकी नोड के साथ लगेगा? बेस की नोड के साथ लगेगा। तो आपने इस कलर को उठाना है और अपने इस बेस के साथ अटैच कर देना, ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे इसको अटैच करोगे तो यहां पर ये आपको प्रीव्यू दिखाना शुरू कर देगा कि यार ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। और आप गौर करें वो प्रीव्यू से मेरी विंडो की बेस के साथ भी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मटेरियल एक है। बात समझ आई? मटेरियल एक है, इसलिए जहां जहां ये मटेरियल लगा होगा वहां वहां ये मैप लगना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ आपके पास एक और मैप है और वो था, यहां पर देखें क्या, यहां पर रफनेस की, ये रही रफनेस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, रफनेस की नोट को उठाएंगे और रफनेस के साथ इसको हम अटैच कर देंगे।
ठीक है, अभी आपको यहाँ पर लुक एंड फील नजर आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर एक हल्की सी यहाँ पर रफनेस आ रही है आप, ठीक है, ये देख रहे हैं ये रफनेस आ रही है इसके अंदर। अगर मैं इस रफनेस को हटा देता हूँ, सिंपल प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके रफनेस के साथ लगा देता हूँ, क्या होता है, आ गई, एक फील आना शुरू हो गई इसमें। अच्छा जी, अब हम लगाएंगे इसके साथ नॉर्मल मैप। तो यहाँ पर कहा ये ना नॉर्मल, नॉर्मल को उठाएंगे और इसके साथ हम क्या करेंगे, नॉर्मल मैप यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब नॉर्मल मैप क्या काम करेगा, नॉर्मल मैप आपके जितने भी एक्स एक्सिस की तरफ जो ग्रेन्स या ग्रेन्स नजर आ रही है अब, जो वुड, अब ये आहिस्ता आहिस्ता वुड बन रहा है। अब देखो मैं यहां से, आई एम सॉरी, अल्फा में लगा दिया मैंने, वो उसने अल्फा में काउंट कर ली ना फिर। ये देखें ये आई, ये देख रहे हैं, अब इसके अंदर ग्रेन्स भी आना शुरू हो गई हैं। अगर मैं नॉर्मल हटा देता हूँ, ग्रेन्स, ये लाइन चेक करें आप, लेकिन अगर मैं नॉर्मल लगा देता हूँ, अच्छा जी, इसमें देखें कहीं हाइट मैप है, ओके कोई बात नहीं, हम वेक्टर से ले लेंगे, टेक्सचर कोऑर्डिनेट से ले लेंगे, और एओ मैप, मेटल फिल को हम बंद कर देंगे इसका, और स्पेकुलरिटी बंद हो जाएगी इसकी। अब आपको आइडिया होगा कि ये मैप्स के अंदर क्या फर्क होता है। अच्छा, अगर अब आपने इसकी टाइलिंग बढ़ानी हो, आप इसकी टाइलिंग कैसे बढ़ाओगे, आप आएंगे यूवी एडिटिंग बार में, यूवी एडिटिंग बार में जी प्रेस करके मैं मटेरियल प्रीव्यू देख रहा हूं, तो ये मेरे पास मटेरियल प्रीव्यू नजर आ रहा है आपको। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पर, पहले शेडिंग में जाएंगे और हम लोग इसके इस टेक्सचर पे क्लिक कर लेते ताकि मुझे वो वहां पे ये नजर आए। मैं अपने प्लान पे क्लिक करने के बाद टैब प्रेस कर रहा हूँ और फेस में आ रहा हूँ, और मेरे पास ये यूवी एडिटिंग बार में इसकी एडिट करने की ऑप्शन आ गई। एस प्रेस करूंगा और इसके बाद ए प्रेस करने के बाद एस प्रेस करूंगा, और जैसे जैसे मैं इसके स्केल को देखें बड़ा करता जाता हूँ, क्या हो रहा है, टाइलिंग इसकी बढ़ रही है। अगर मैं एस और एक्स प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इसकी टाइलिंग ऐसे हो जाएगी, और अगर मैं एस और वाई प्रेस करूंगा तो इसकी टाइलिंग ऐसे हो जाएगी। आप समझ में आई बात। अच्छा जी, अब आ जाए जरा अपने इस विंडो की तरफ आ जाए आप जरा। मैं अब आपको देखें यहां पर नजर आ रहा होगा कि ये टाइलिंग खिंची हुई है, ये टाइलिंग प्रॉपर बैठी हुई है। अगर अब आपने इसको ठीक करना, आप क्या करोगे, टैब प्रेस करोगे, फेस में आओगे, ए प्रेस करोगे। मैंने आपको 2 दिन पहले एक यूवी की कमांड पढ़ाई थी, क्या थी वो, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्शन, क्या थी वो। आप यू प्रेस करेंगे, इसको कर देंगे स्मार्ट यूवी प्रोजेक्शन, इसको कर देंगे ओके, और आपने इसके बाद क्या करना है, आप यूवी पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा अरेंज आइसलैंड स्केल, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने इसको कर देना है पैक आइसलैंड, और ये देखें ये जो है आपके पास यूवी प्रॉपर ओपन हो गई है। अगर आप इसको ग्रेन्स को यूं लेके आना चाहते हैं तो आप सिंपल आर प्रेस करेंगे और इसका जो कंट्रोल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये स्नैप लॉक हो जाएगा। इसको हल्का सा स्केल डाउन कर दें और उसके बाद ग्रैब करवा के इसको सेंटर में ले आए, तो ये आपके जो ग्रेन्स है वो यहाँ पर आ गए। यूवी आपको छेड़नी पड़नी है, चाहे सब्सटेंस में हो चाहे यहाँ पर हो। सब्सटेंस का तो ये एक था ना बेनिफिट आपको होता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ यूवी ओपन करके जाए, वहां पर आपने टेक्सचर अपने मुताबिक करना है, या अभी हम जब आर्किटेक्चर में आएंगे तो करना पड़ेगा आपको, फिर उधर काफी सारी चीजें फेल हो जाती हैं, इसलिए ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा मटेरियल और टेक्सचर। अच्छा,